नमन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं कर्मबन्धविधाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरो श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुः परम दैवतम् गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं गुरुवे नमः। त्वमेव सर्वं। Good evening everyone. Hope you all are fine. Welcome to webinar on happiness and success through numerology. मैं आशीष घाटे आप सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में जो कि है सक्सेस एंड हैप्पीनेस थ्रू न्यूमरोलॉजी। लेकिन सबसे पहले हम समझें सक्सेस क्या है। व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। छोटे बच्चे के लिए जो एक काउच पे चढ़ने का ट्राई करता है 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, जब वो 8वीं बार में सफलता प्राप्त करता है, इट इज सक्सेस फॉर दैट किड and he becomes happy. Whatever achievement we get in our life, it brings success, happiness in our life. अगर कोई फुटबॉल खिलाड़ी एक दिन में मैच में एक गोल मारता है, उसके लिए ये अचीवमेंट भी है, सक्सेस भी है एंड हैप्पीनेस भी है। तो हैप्पीनेस आती है सक्सेस से, अचीवमेंट से और एक्कोलेट्स से। ठीक है। नाउ अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। फॉर ए क्रिकेटर द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्स गिव्स हिम हैप्पीनेस एंड सक्सेस। एथलीट ही ऑलवेज ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। जो 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ता था, फिर वो हाफ मैराथन 21 किलोमीटर पे जाता है, देन ही गोज फॉर द फुल मैराथन एंड फिर अल्ट्रा मैराथन 100 किलोमीटर की दौड़ने जाता है। सिमिलरली टेस्ट मैच खेलना है, टेस्ट मैच नंबर ऑफ टेस्ट मैच खेले हैं वो निर्णय करता है कि कितने सफल बल्लेबाज आप रहे या गेंदबाज आप रहे। नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ विकेट्स इन योर टेस्ट कैरियर ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जनरली कम्स फ्रॉम अचीवमेंट एंड सक्सेस। भले छोटी सी सक्सेस हो, छोटा सा अचीवमेंट हो,
जब सफलता मिलती है तो इट गिव्स हैप्पीनेस। नंबर्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आज की तारीख में तो अगर लोकसभा में भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा किसी पार्टी को मिलती है तो वो सक्सेस है, वो हैप्पीनेस लेके आता है। तो नंबर्स आर ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो कि ज्यादा नंबर होगा तो बहुत ज्यादा सफलता मिल गई है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का नंबर बहुत ज्यादा होगा तो सफलता नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका ब्लड शुगर का नंबर ज्यादा होगा तो आपको सफलता नहीं कहलाएगी, वो मोक्ष दे देगा। तो नंबर ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। नंबर्स आर देयरफॉर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। एवरी नंबर हैज इट्स ओन एनर्जी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। Similarly, every alphabet has its own energy and frequency. When these energies synchronizes with each other, we get positive results or we get the negative results. It is not always so कि synchronization gives the positive results. It depends upon the numbers, how they synchronize with each other. We have different types of numerology methods where people are predicting the people and the destiny in different part of the world. One among them is Pythagorean numerology. Pythagorean numerology originated from Greece. It is named after the renowned mathematician and Pythagoras. This method assigns the numerical values to alphabet, and some of these numbers gives the characters and destiny of a person. Similarly, Chaldean numerology originated from Babylon. It is known as the oldest form of numerology. It uses different system or method to assign numerical values to letter or alphabets compared to the Pythagorean numerology, which focus on vibration and energy associated with the number. Similarly, there is one more methodology which is known as Chinese numerology. It is based on 5 elements: Jal, Vayu, Prithvi, Agni, Akash, and 12 Chinese zodiac signs. It involves analysis of a date of birth of a person. And in India, we generally follow the Vedic numerology. Vedic numerology originated from India. जैसा कि हम जानते हैं, सनातन ना आदि है ना अंत है, तो उसी प्रकार से जब से हम देख रहे हैं शुरुआत से ही वी आर फॉलोइंग द वैदिक न्यूमरोलॉजी इन वन और द अदर सेंस। वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से वी फाइंड आउट ए मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक इज द डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक इज द our fate number. Bhagyank is the fate number, and there are many numbers which are calculated from the date of birth of a person. Every number gives the significance about the characters of the person. People are wondering how numerology is important. Let me tell you or give you one example. There was a research in 1955 by 2 psychologists from US. One of them was Joseph, and another one was Henry. They together come up with a research paper of Johri window. Most of you or some of you must be knowing about it. What is Johri window? Johri window में there are 4 quadrants. एक quadrant ऐसा है जो कि हमको बताता है कि मेरे बारे में आपको पता है और मुझको पता है. That is, everyone knows about me. I also know about myself and other person is also knowing about myself. दूसरा quadrant कहता है कि I know about myself but other person don't know about me. Third quadrant कहता है कि I don't know about me and other person know about me. ज्यादातर थर्ड क्वाड्रेंट का डिस्कशन उस समय होता है जब वो पर्सन सामने अवेलेबल नहीं होता. से फॉर एग्जांपल पार्टी में गए, अरे वो ऐसे खाना खाता है, तो इट मींस दैट पर्सन डोंट नो अबाउट हिमसेल्फ बट अदर पर्सन नो अबाउट हिम. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज I don't know about myself and other person also don't know about myself. This numerology help to open the fourth window or fourth quadrant, जहां पर आपको पता पड़ेगा आपके बारे में भी आपको पता नहीं है और दूसरों के बारे में भी पता नहीं है, दूसरों को भी आपके बारे में पता नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट विटामिन है कि हम अपनी शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन खाते हैं, हमें अभी कोई तकलीफ नहीं है, हम लेकिन वो विटामिन खा रहे हैं ताकि आगे जब हमारे ऊपर रोगों का डिसीज का आक्रमण हो तो हम उसके साथ खड़े हो सकें, उसको हरा सकें. सिमिलरली न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अस इन द टफ टाइम. अगर हम अच्छे समय में इसको
यूज करते हैं इन रेमेडीज को, इन विटामिन को, तो कठिन समय में हमको इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन कब करे तब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सिमिलरली ये मेडिसिन और रेमेडीज हमको दुख में, कठिन समय में हेल्प करती हैं उससे लड़ने झगड़ने का। अब लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी से हमको पता पड़ सकता है हम कितना पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, क्या हमारा प्रोफेशन सही है, क्या हमारे पास शादी कब होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हमारा प्रोफेशन सही है? जनरली लोग बाग अपने नंबर्स के हिसाब से तो वो परेशान होते रहते हैं, काम में मन नहीं लग रहा, मन मार के काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टू गेट राइट remedies, right vitamins and medicines for the difficulties you are facing in your life. अब जैसे फॉर एग्जांपल विदेश जाना है, हम अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, हमारा बच्चा विदेश में खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नंबर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रहे विदेश में। वहां पे वो तकलीफ में होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ सही नहीं रहेगी। विदेश क्यों जाना है? पैसा कमाने के लिए जाना है। हो सकता है यूएस ना जाके अगर आप निकारागुआ जाओगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। सिमिलरली जापान या यूरोप, इटली नहीं जाके अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द योर न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर numbers and the name and alphabets, you can do very good in ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इवन आपको विदेश नहीं जाना है, आप यहाँ पर भी अच्छा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर। तो न्यूमरोलॉजी इज ए गाइड, इट ऑलवेज हेल्प्स अस कि क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सम पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको राइट टाइम पे न्यूमरोलॉजिस्ट का साथ मिल जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा अच्छा समय और बुरा समय दोनों बता देता है। अच्छे समय में कैसे डील करना है ताकि हम और अच्छा करें, बुरे समय में हमको कैसे डील करना है ताकि हम उसको कैसे कंट्रोल करें, ये न्यूमरोलॉजी से। संदीप जी विल टेक अप कैरियर एंड प्रोफेशन एनहांसमेंट, हाउ टू डू द प्रोफेशन एनहांसमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब पैसे की बारी आती है, विभा जी विल टॉक अबाउट द फाइनेंस। And finally, Krishna ji will talk about the importance of mobile numerology. आज के तारीख में सब कुछ हमारा मोबाइल पर ही है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए fashion these days. Not a fashion, but it is like it gives a better result in these days. And finally, me, Ashish Ghate, will talk about the health and how numerology can bring success in our life. So over to you, Anuja ji, please. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू आशीष। इसमें बहुत हेल्प करती है, स्पेशली नेम न्यूमरोलॉजी। जैसे आशीष जी ने आपको बताया, मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी और नंबर्स ऑफ द प्लैनेट्स के, तो जितनी बार मैं बोल रही हूँ या जितनी बार आप पढ़ रहे हैं, ये नाम एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और वो वाइब्रेशन या तो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करता है या नेगेटिव वर्क करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स बैलेंस। तो फिर ये जो बैलेंस किया गया एनर्जी है, वाइब्रेशन है, ये हमारे काम को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो हर नंबर जब आपका वर्क करता है, तो क्या हर नंबर का एक नंबर जो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पे बैठे सभी लोग सोच रहे होंगे, अरे यार मतलब मेरा जो नंबर है वो अगर 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो क्या मेरा नंबर नेगेटिव है? जैसे 8 को शनि बोला गया, 4 को राहु बोला गया, तो क्या ये नंबर मेरे लिए बुरे हैं? तो एक एग्जाम्पल देख समझ में आएगा। ये साल चल रहा है 2024। 2+2+4 इज ऑब्वियसली 8। 8 रिप्रेजेंट्स करता है शनि को। अब जैसे ही शनि का हम नाम लेते हैं ना, हम सबके दिमाग में पहले डर बैठ जाता है। वो बचपन, अब हम सभी को ये तो पता है कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है अमावस्या पूर्णिमा के तो ये सबसे इमोशनल प्लैनेट माना जाता है। अब जो इमोशनल होगा उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगी। अब ऐसे समय में जब वो व्यक्ति पूरे इमोशनल जोन में है अपने, और शनि उसके ऊपर वक्र दृष्टि डाले, तो डिजास्टर तो हमें होना ही है। तो क्या उस इंसान के लिए पूरा साल बिगड़ के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मून आल्सो रिप्रेजेंट्स अ फेमिनाइन पावर। उनकी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बना के उनके हिसाब से डिसीजन लेंगे ये पूरे साल, तो वो हाथ पकड़ के आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से हर नंबर एक सिग्निफिकेंस है, बस आपको उसके पॉजिटिव और वीकनेसेस पता होने चाहिए। आपको किस साल में किस एंगल से काम करना है ये पता होना चाहिए। अब ये तो हुआ जब हमने उस नंबर की सुन ली। कभी कभी ये हो जाता है ना कि हम उस नंबर के नहीं सुनते हैं, हमें तो अपने ही काम करने होते हैं।
बिलीव नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, तो हम सोचते कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे काम धीरे, फिर हम सोचने लगते हैं यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मैंने हार्डवर्क भी बहुत किया था, मैंने पैसा भी बहुत लगाया, मेरा नेटवर्क भी अच्छा था, लेकिन मेरा ना काम ये बनते बनते रह गया। मतलब निवाला ऐसे मुंह पे आके आके मुंह के पास वो रुक गया और चला गया। ये होता है उन नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से जब हम नंबर्स की नहीं सुनते हैं। इसीलिए नंबर्स और उनके वाइब्रेशंस, नेम न्यूमरोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की होती है। अब नेम न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं तो दो चीजें आ जाती है। पहला, एक बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। तो बच्चे का नामकरण संस्कार के साथ ही जब हम एक किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क करके, कंसल्ट करके, एक बहुत ही सूटेबल उसके नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब, आगे जाके ना उस बच्चे को कोई इश्यूज नहीं आते उसके लाइफ में, सक्सेस में। हम एज अ पेरेंट उसके लिए पूरा वो रास्ता आसान बना देते हैं। तो जब हमें पता चल गया है कि बाबा ये चीज हमारे लाइफ में असर करती है, तो इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं पूरी तरह से करें। और इसके लिए जब भी आपको हेल्प पड़ेगी, हम पूरे पैनलिस्ट में से कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होगा। ये वेबिनार के बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये तो हो गई बात नामकरण संस्कार की, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं। तो हम सबको लग रहा होगा अरे मेरा तो नामकरण संस्कार भी हो गया, नाम भी हो गया, मेरे पेपर वर्क में भी नाम हो गया, तो हमारे लिए क्या। तो ऑफकोर्स आपके लिए भी है। नेम करेक्शन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर अस। तो इसीलिए आप अब जब अपने स्टार्टअप्स का नाम रखते हो, या अगर आपने अपने स्टार्टअप का नाम रख लिया लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो उसके बीच में, तो वो प्रोडक्ट्स के नाम, जैसे कार कंपनी तो एक ही होती है लेकिन उसके मॉडल अलग 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 हो जाते हैं। टाटा के बहुत सारे मॉडल्स है, टोयोटा के बहुत सारे मॉडल्स है। तो वो ब्रांड जो होता है, जो हम नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी नेम न्यूमरोलॉजी आपके लिए बहुत, तो आपको ऐसा लगता है, मैं तो चाहूंगी कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसके कोई नुकसान नहीं है। आपको जो भी रेमेडीज मिलती हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, वो आपका नुकसान नहीं करवाती। इसीलिए आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की समझती हूँ मैं। तो मैं आपसे जाते जाते एक बहुत प्यार से, प्लीज कॉन्टेक्ट एनी ऑफ अस पैनलिस्ट, एंड थैंक यू सो मच। इसके आगे ये स्टेज में कल्पना। our webinar name universal numbers. So मेरा टॉपिक है compatibility और स्पेशली इन मैरिज। तो आप बता सकते हैं कि मैरिज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। तो सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो लव मैरिज की तरफ रुझान करता है। जैसे बोलते हैं ना, शुक्र बहुत चमकता है आपका, तो उसमें जरा होता है कि हाँ भैया ज्यादा लव मैरिज की तरफ जा रहा है, बलवान है इसलिए। और जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन अलग हैं वो रुझान करता है, इंक्लाइन करता है अरेंज मैरिज की तरफ। अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं मैडम कुछ तो करो, कहाँ कुछ कैसे होगा, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, टाइम निकलता जा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ पहले डेट ऑफ बर्थ तो दो। तो सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ बहुत काम आता है, और प्लस आपका नेम, और ये दोनों करेक्ट होने चाहिए। आप अगर बोलेंगे आधार कार्ड में अलग है, इधर अलग है, उधर अलग है, ये नहीं चलेगा। तो जो आप वास्तव में जो है रियल, वो आपको देना पड़ेगा। फिर अक्सर देखा जाता है कि भाई आते हैं, अच्छा इसका कंपैटिबिलिटी बता दीजिए आप। मैंने कहा उसके लिए भाई कपल है तो दो डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, अकेले में तो इनकम्प्लीट है, तो आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे। दूसरी बात, कंपैटिबिलिटी देखना है मैरिज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, दो जनों का डेट ऑफ बर्थ जरूरी है भाई। उससे फिर हम क्या करते हैं, हम बर्थ चार्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं लोशो ग्रिड, जैसे सर ने बोला था। फिर हम प्लेसमेंट करते हैं। फिर अरे भाई ऐसे क्यों होता है, तो अक्सर सब में पाया जाता है कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, बहुत कड़क होते हैं, और दूसरे बैलेंस करते हैं। तो जैसे मिसिंग नंबर्स हैं, तो भाई जैसे हम जुड़े हुए हैं नंबरों से, नंबर जुड़ा हुआ है प्लैनेट से, तो मिसिंग नंबर्स हैं तो भाई वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट देगा नहीं, तो उसके लिए सॉल्यूशन तो है। फिर दूसरा है वीक नंबर, तो बंदा तो भैया सहमा सहमा सा रहता है, वो उसके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं पर बोल नहीं पाता क्योंकि उसके वीक नंबर्स हैं। तो ये कहीं भी हो सकते हैं। और फिर स्ट्रांग, भैया ये तो भाई बहुत कड़क आदमी है, तो कड़क चाय की तरह, ठीक। और दूसरे कुछ नंबर्स हैं जो बैलेंस करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो नंबर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं,
आइएगा। दूसरा पार्ट है कि ये जो नंबर्स हैं 1 to 9 दे रिप्रेजेंट प्लैनेट्स, राइट, जैसे सबने बोला। और ये नंबर्स के हैं वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है फेवरेबल, सेकंड इज न्यूट्रल और थर्ड इज एनिमी। तो ये फेवरेबल का एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। हम अक्सर देखते हैं ना रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, हम बोलते हैं अरे वो लकी आंटी अंकल जा रहे हैं। अरे भाई ये लकी क्यों हैं? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में फेवरेबल नंबर्स हैं, इसलिए उनकी शादी बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके फिर खुशहाली की तरफ तो जा ही रही है। हम उनके एक्शन से देख सकते हैं, उनके बिहेवियर से, ठीक। दूसरी है न्यूट्रल, ना भाई इधर के ना उधर के, बीच में चले जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो क्यों नोक झोंक तो होती है, वो चरार उठा उठा बहसबाजी होती है, तो सोल्यूशन तो है, तो वो स्मूथ कर सकते हैं। तीसरा है कि एनिमी कैटेगरी। अरे एनिमी कैटेगरी क्या है? जो ये नंबर्स है ना, एक दूसरे से भागते रहते हैं, पास आना भी नहीं चाहते, टकराना भी नहीं चाहते। अगर टकरा गए तो भैया तू तू मैं एकदम टोटल है। तो जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी, एक दाम्पत्य है, वो हमेशा झगड़ता रहता है 24 घंटे, और फिर दोनों बोलते हैं कि मैं हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपने गाना सुना होगा। और दूसरा दाम्पत्य है जो एक दूसरे के साथ चलता है, तो एक खर्चा करेगा तो दूसरा बचत करेगा, तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है और स्मूथली जा रहे हैं, तो ये बात हो जाती है। तो ये सबके लिए नंबर्स और ये हम जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो सबके लिए सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। जो फेवरेबल है और अच्छा बन सकता है, न्यूट्रल है वो स्मूथ जा सकता है, हाँ स्ट्रगल है तो अच्छा बन सकता है, पर फिर कभी कभी सॉरी टू से ये शॉर्ट मैरिज होती है, कैसे कि जैसे डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, और कोई भी मिसहैप होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज इज शॉर्ट। तो इसके लिए सब सोल्यूशन है। तो बिफोर दैट आप कोई आता है, भैया भैया मैडम जी रिपोर्ट बना दो, हमने रिपोर्ट बना दी, सोल्यूशन भी दे दिए, घर चले गए और लाइटली ले लिया। भाई जो हम बोलते हैं गाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिविजुअली भी हम टेस्ट रिलेशनशिप नंबर्स के हम डीपली रिसर्च करते हैं, मतलब देखते हैं और फिर सोल्यूशन बताते हैं। और फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी में तो क्या है, दोनों के चार्ट साथ रखते हैं, उनका आदान प्रदान नंबर्स का होता है कि नहीं देखते हैं। जिंदगी भाई वन वे ट्रैफिक तो नहीं हो सकती कि एक देता जाए देता जाए देता जाए, दूसरा लेता ही जाए, तो दैट इज गड़बड़। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी में आदान प्रदान होना जरूरी है। तो अक्सर देखा जाए कि कुछ कुछ कपल्स में ना नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स सेम ही होते हैं, जैसे 3 7 5 6, दोनों के कॉम्बिनेशन उसमें है, बाकी तो नंबर गोल है। तो इसलिए फिर वो तो भाई बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और कुछ है कि इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स, और ये कहना चाहूंगी कंक्लूजन की ओर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आजकल मीडिया सब जगह है, सोशल मीडिया भी है और ब्लू प्रिंट भी है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे हम क्यों अप्रोच करें ये न्यूमरोलॉजिस्ट को, खुद ही कर लेंगे, इतने सारे यूट्यूब्स हैं, रील्स भी धड़ाधड़ आ रहे हैं, उनको ही देख के हम अपने चार्ट बना देते हैं, कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, पहली बात। और आप क्यों अपने लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वी आर बॉर्न टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो भैया या तो और एक बात, एक तो जाता है सर्वाइवल मोड में, चलता है जी चलता है जी चले जा रहे हैं। दूसरा बोलता है कि भैया हम कोई मॉन्क है कि एडजस्ट करते रहें करते रहें करते रहें। तो मेन थिंग है वी आर बॉर्न टू लीव, वी आर बॉर्न टू विन एंड आगे बढ़े। तो आइए जुड़िए हम सबके साथ, हम मेरे दोस्तों के साथ चले साथ साथ प्रगति और खुशहाली की ओर। थैंक यू। अभी मैं रेनू जी को बोलूंगी, अब वो और अपने इसमें प्रकाश डाल। थैंक यू कल्पना जी, वेरी मच। आपको बहुत थैंक यू कल्पना जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से रिलेशनशिप कंपेटेबिलिटी के बारे में बहुत बढ़िया तरह से समझाया। आधे से ज्यादा लोगों के डाउट तो यहीं क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। हेलो एवरीवन, आई एम रेनू मल, a numerologist. Today I am very thrilled to be over here.
सो लेट्स गेट मोर डीप इनटू न्यूमरोलॉजी। और पर्सनालिटी को समझने में हेल्प, जब हम ये नंबर्स को अलग अलग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक के, तो हम ये जान सकते हैं किसी पर्सन का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर्सनालिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो हर एक पर्सन यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब अपने लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो निभा ही रहे हैं। तो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार हम लोग किसी लोगों से हमारी बहुत ज्यादा पटती है, बनती है, मतलब हमें तुरंत भा जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अरे कुछ कनेक्शन सा हो गया। और किसी किसी के साथ हम कितना भी ट्राई कर ले, कितनी मेहनत कर ले वो रिलेशनशिप पे, वो पर वो या पर्सन पसंद नहीं आते, या उनके साथ हमारी नोक झोंक होती ही रहती है। तो आप हम मेरे से रिलेट कर रहे हैं ये बात पे? तो चैट बॉक्स में आर, तो क्या है ये, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि क्या कई बार हमारे जो नंबर्स है या हमारे नाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने वाले व्यक्ति से मैच नहीं करता है। जब मैच नहीं करेगा तो आपकी सोच विचार नहीं मैच होंगे, तो नोकझोंक होना, तकलीफ देना होता रहता है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, अगर ये व्यक्ति बाहर वाला है तब तो एक बार फिर भी काम चल जाएगा, अगर ये इशू अगर घर पे हो तो तब क्या करें, फिर कैसे निभेगी? अच्छा, एक चीज और है, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार फादर सन की नहीं बनती, मदर सन की नहीं बनती है, या हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, डॉटर मदर की नहीं बनती, सिबलिंग्स की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, ननंद भाभी की नहीं बनती, कॉलेज में किसी किसी से नहीं बनती, ऑफिस कलीग से नहीं बनती, या कई बार ना क्लोज रिलेटिव से भी नहीं बनती। इन रिश्तों में कोऑर्डिनेशन में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, इन्हें अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल के बच्चों के साथ तो हमें बहुत सारे इश्यूज है जो हमारे टाइम पे इतनी नहीं होती थी या कम होते थे। तो अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, आजकल के बच्चे, या टू बी स्पेसिफिक ये 2000 सीरीज वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ ज्यादा इश्यूज है। ये ना अपने कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, कुछ थोड़ी सी मुसीबत आई कि फुस, या बहुत ज्यादा चिंता करते, डिप्रेशन में बड़ी जल्दी चले जाते हैं, बहुत लोनर होते हैं ये बच्चे आजकल के। तो क्यों है ऐसा? कभी सोचा आपने कि हम तो इतने नहीं रहते भाई, कितना हमारे माँ बाप डांट लेते थे, क्या क्या हो जाता था, इतना नहीं इशू होता था, आजकल के बच्चे क्यों? इन पे भी नंबर्स का इफेक्ट होता है, और करंट करंट सिनेरियो का भी होता है। और ये भी सिनेरियोज भी ये नंबर्स के। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये सवाल, तो ये इशू क्या न्यूमरोलॉजी सॉल्व? तो आंसर है यस, डेफिनेटली कर सकता है और होता ही है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव टेक्निक है जो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी बहुत इजी इजी और बहुत डेली डुएबल रेमेडीज हैं। तो इन रेमेडीज के हेल्प से आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की, नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, मैरिज या बर्थ नेम, आप किसी भी टाइप के इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को अपने बारे में डिटेल एनालिसिस करना है या रेमेडीज और के बारे में जानना, आप लोग को थैंक यू बोल अपने इंफॉर्मेशन पास ऑन करने वाले हैं। ओवर टू यू संदीप जी, ये आपको फाइनेंस के बारे में, सॉरी संदीप जी। थैंक यू रेनी जी, थैंक यू सो मच। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू मीट सच अ वंडरफुल ऑडियंस। तो आपने जो आज मुझे टॉपिक दिया है वो रहा है करियर और प्रोफेशन का। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपका ध्यान एक बहुत पुरानी टीवी एडवर्टीजमेंट की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसमें आपने बोलते सुना होगा, उसकी कमीज मेरी कमीज से। और शायद ऐसा ही कोई प्रश्न हम सबके जीवन में भी हमें, जैसे कि उसका बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे, या फिर उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा कैसे, या उसका बिजनेस मुझसे बेहतर कैसे। इस तरह के कई प्रश्न होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। और अगर उत्तर मिलता भी है तो कुछ हम इस तरह से बोल देते हैं कि शायद भाग्य, लक या डेस्टिनी। उसके बाद हम अपने आप को शांत करने की कोशिश, लेकिन अपने आप को हम सांत्वना तो दे लेते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती अंदर से, क्योंकि हमें वो रिजल्ट तो फिर भी हम अपने प्रयासों में उलझे रहते हैं और एक के बाद एक अनेकों कदम उठाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्य तभी बनते हैं जब हम सही दिशा में, सही समय पर और सही यानी कि घूम फिर कर बात आती है हमारे ही कर्मों पर। तो फिर कैसे जाने कि क्या सही समय है, क्या सही दिशा है और क्या सही कदम है? इस बारे में मैं न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप आज आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, आपके प्रोफेशन, करियर से जुड़े मुद्दों की।
बात करने से पहले चलिए एक छोटा सा मैं आपसे एक शेयर करता हूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत लेजेंड है, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर काफी उनके अगर हम नंबर्स देखें तो उनके नंबर्स में मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके नंबर में जो उनका जो ग्रिड है उसमें सूर्य बहुत बलवान है। अब सूर्य इतना बलवान है कि उनको शोहरत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस सूर्य के इतना बलवान होने के कारण बहुत से उनको दुख भी दिए। और शायद आप सब लोग जानते भी होंगे कि किस दुविधा से वो निकले थे जब अपने फाइनेंशियल कंडीशन से आज से कुछ साल पहले। ऐसे ही एक और हमारे बहुत हमारे देश की अ, जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, ज्योति मुर्मू जी, अगर आप इनके चार्ट की तरफ देखें तो इनके चार्ट में भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इनको जो पारिवारिक इनका जो जीवन है ना, लेकिन इसके अलावा राजयोग उनके दो दो राजयोग भी हैं उसमें, जिसकी वजह से उनके पास शोहरत, प्रॉपर्टी और एक ऐसे पद पे जिसका हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं शायद ही सोच सकते हैं, अपने सपने में भी सोच सकते हैं कि हम पहुंच सकते हैं क्या। तो दोस्तों ये ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण है। मसलन सूर्य जो कि एक राजा ग्रह है, उसका भी एक शत्रु है जिसको हम बोलते हैं शनि। तो समझना ये है शनि को किस समय पर शांत किया जाए कि वो हमारे कमजोर समय में, यानी अगर हम मोटा मोटा समझें तो हमें अपना करियर और प्रोफेशन ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से मेल, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कई बार कि जो बिजनेस किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया वही बिजनेस उसके बेटे ने बिल्कुल डुबो दिया, या फिर कोई बेटा पिताजी के छोटे से व्यापार को ऊंचाइयों तक ले। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये आपको बहुत इजीली मिलते हैं इस तरह के। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसके अंदर भी दो बेटे हैं, और एक उसी बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले गया और एक उसी बिजनेस को बिल्कुल बहुत नीचे की तरफ। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि सफल तो सब होना चाहते हैं मगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रोफेशन या करियर नहीं चुन पा रहे, या फिर कौन सा ऐसा काम है या पढ़ाई है जिसमें मुझे अधिकतम सक्सेसफुल हो। जैसे कि जिन लोगों का ड्राइवर 4 यानी कि राहु है, लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई में या राजनीति में, क्योंकि वे दबंग टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद आप अगर मैं लेता हूं गुरु को, जिसका मूलांक जिसे हम 3 बोलते हैं, 3 नंबर से गुरु जुड़ा हुआ है, तो गुरु को तो आप वैसे ही जानते हैं, गुरु का मतलब टीचर। तो अगर आप एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र में प्रयास करो तो सफलता कदम चूमेगी। उसी बनस्पत अगर मान लो 9 नंबर की हम बात करें तो मंगल को दर्शाता है। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगा, वो रफ एंड टफ होगा। तो उसे आर्मी में या पुलिस जैसे क्षेत्र में, इसी के साथ एक और नंबर होता है जिसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, जिसका जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना कि ड्राइवर नंबर का। मान लीजिए किसी का कंडक्टर नंबर 6 है और 6 का मतलब है लग्जरी से रिलेटेड होता है, और 6 नंबर का लग्जरीज में गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति, ये सब चीजें। लेकिन उसी के साथ अगर उसका ड्राइवर नंबर 3 आ जाए तो ये समझ लेना कि उतना ही फायदा जितना हमें मिलने की उम्मीद है वो खत्म हो जाता है और दिक्कतें ताउम्र एक। संदीप जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में से जी कई लोग होंगे जिनका प्रोफेशन ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो क्या जिस प्रोफेशन में है उसमें कुछ परेशानी आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सकता? आशीष जी, आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न किया, और ये सबके जहन में होगा कि अगर उसका जो प्रोफेशन आज जो उसने संभाला हुआ है तो क्या अगर वो उसको सूट नहीं कर रहा तो क्या उसे बदल लेना चाहिए? तो मेरा ये कहना होगा, देखिए बदलने का तरीका है, ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर बदल के इसको बैठ जाएंगे, तो ये बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे। लेकिन हाँ, फिर भी ये किया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में, 2 साल में, 3 साल में धीरे धीरे अपने अपने कार्य को उस दिशा में ले जाएं या कार्य चेंज कर लें। जैसे कि सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे पास मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है और वो पुस्तकें छापता है, या टेक्स्ट बुक्स की जो प्रिंटिंग करते हैं वो लोग कमर्शियल मैगजीन्स की, या कोई वट एवर दैट इज, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। सपोज नंबर उनका है 8, ड्राइवर नंबर है उनका 8, तो उनको कोशिश अब ये स्टार्ट करनी चाहिए कि जो लीगल पेपर्स है, जो जर्नल्स हैं, जो लॉ से रिलेटेड काम है,
उन जर्नल्स को अगर प्रिंटिंग में लेके आएंगे तो उनका व्यापार ऑटोमेटिकली निकल पड़ेगा। तो हमें पूरे के पूरे बिजनेस को चेंज करना भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि उसी दिशा में बेटर क्या हो सकता है वो भी समझाया जाए। तो इस तरह से हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के टोटल 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन के साथ जो बेस्ट सूटेबल उसका व्यापार या नौकरी हो सकती है, वो हम इफेक्टिवली बता सकते हैं कि ये वाला आप अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा उन्नति आपको इस क्षेत्र में मिले। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना कोशिश करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, और हम भी बहुत प्रसन्न होंगे कि आपको ये समझाने में कि जो बेस्ट। नहीं, मैं साक्षी जी को बोलूंगा वो आए और थोड़ा सा कैरियर पे थोड़ा और बताएं हमको। नमस्ते। मैं मेरा नाम एक्चुअली शिखा है। सो नमस्ते एंड गुड इवनिंग एंड धन्यवाद आप लोग ने सबने टाइम निकाला और हमारे इस सेशन को और वेबिनार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संदीप जी ने तो बहुत काफी ही डिटेल में दिया है एंड काफी कुछ आइडियाज दिए हैं अबाउट द करियर। मैं इसमें और भी एक पहलू ऐड करूंगी कि अगर कभी कभार हमने एक चोजन प्रोफेशन लिया है और हम उसमें काफी डीप चले गए हैं, बट एज पर न्यूमरोलॉजी वो हमको सूट ज्यादा नहीं होता है, तो सर्टन टाइम्स देखा जाता है कि इफ अगर हम उस प्रोफेशन या उस करियर चॉइस में सर्टन लोकेशंस, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी बन सकता है। सो जैसे आशीष जी ने कहा कि जो जो प्रोफेशंस ऑलरेडी में बहुत डीप चले गए हैं उनके सो देयर आर बहुत अच्छे रेमेडीज होते हैं एंड बहुत ज्यादा हमें मेहनत ये नहीं करना पड़ता है कि टू मेनी रिचुअल्स, बट बहुत सिंपल चीजों को नोइंग आवर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स वी कैन हम बहुत आगे निकल सकते हैं करियर में। इवन छोटी छोटी चीजें लाइक अभी आपका अगर मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है और उसको अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है एंड यू वांट टू बी मोर लाइटर इन अ रेट्रोग्रेड, आप ग्रीन कलर लेना, get more green. You don't just wear green. आप नेचर में see greenery around, उससे भी आपको बहुत फायदा। तो ऐसे करके बहुत छोटी छोटी चीजें हम अगर करते हैं और उसके अपनी रोज की जिंदगी में हम उसको इनकॉर्पोरेट, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। और लाइक आप किसी ने मुझे बोला कि ये मतलब आप गलत कर रही हैं, देन मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, शौक। तो जैसे आप लोगों को भी कोई अगर ऐसे बोले कि तो शौक लगे, तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बोले नहीं आपको ना क्रिएटिविटी में होना चाहिए। सो देन मैंने खुद क्या किया कि मैंने क्रिएटिव पार्ट्स स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इन माय कॉर्पोरेट लाइफ। तो उससे I said that whole journey became less difficult. I won't say pura difficult, because if it's not completely what you should be doing, it becomes obstacles aate hain, challenges are definitely there. So what my two bits is that एक तो there is all the as Ashish ji mentioned, you have your core driver numbers which will definitely determine the most part of your professions, and especially if you have and added to that, if you are a strong Saturn or a strong Sun, there would be some elements which you obviously cannot completely ignore, but the important part is what you can do is आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेमेडी के थोड़े improvements ला सकते हैं, gradually some things we can really move and grow towards. I think that's all I have from my side. I now give it to Vibhaji to add her bit. Thank you, Shikhaji. I'm very grateful to everyone over here for joining us. Namah Shivaya. I am Mrs. Vibha Chugh, a homemaker, a numerologist, and a crystal healer. Let me give you a brief overview of what a numerology consultation consists of. In numerology, we only require your original birth date and your full name. Using your birth date, we
make a chart called the Loshu grid, in which we use the numbers 1 to 9. After filling the Loshu grid, we come to know about the numbers present, the missing, and the multiple numbers in your chart. This is the main basis of our analysis. Every number denotes a particular planet and represents an element. So by this, we can come to know your weak and strong planets and also know what are the problems you're facing in your life at present. Then each number also has a particular character of its own and also plays an important role in a specific sphere of our life. With this, we can assess your character and also the spheres in which you are lacking. After analyzing all this, we give you remedies in the form of element balancing, planet balancing, and name balancing. Once your element, name, and planet balancing are done, all the negativity that surrounds you, all the negative vibrations, you will start feeling that they have just got removed. Your struggles will get reduced and growth in all spheres of your life will be initiated. So this is the basic logic of numerology. Now let me go to the topic of finance. Financial numerology seeks to provide us with insights and guidance on financial matters, including money management, investment, and financial decision making. We have some important numbers which are related to business and finance. With the help of these numbers, by seeing where these numbers are in your grid, whether they are there or no, missing or multiple or whatever, we get to know the financial problems that you must be facing. Then we can give you remedies based on that, which will enhance your financial growth. Investments also require numerology because with the help of numbers, we can tell you which investment is suitable for you. Whether you should invest in property, whether you should invest in mutual funds or shares or any other asset, you should first know which numbers are strong for you. For example, if you buy a property and if your numbers don't agree with that, you might end up never being able to sell it or getting into a loss. So it is always better to check first. Then even in the share market, numbers are very important. We can guide you whether you can do long-term or short-term investments, whether you can be a share broker or an agent to a share broker. There are specific numbers which tell us all this. And if you are already into one of these, we can check whether those numbers are strong or weak and accordingly give you remedies. Also, we can give you personal magical numbers to use in your life, in your daily life, which will be very helpful to you. Besides this, there are specific personal numbers in everyone's life. These are calculation based and different for every individual. So every personal year has its own specific purpose. If you take your financial decisions in the right personal year, you will definitely be successful. Then there is one more way in which we can enhance your financial growth, and that is your name change. While doing your name correction, we can incorporate some important numbers which are related to finance in your name. This will also initiate growth in your financial chart. So this is about financial numerology. Now I would like to mention a few topics which we have not covered in this webinar, which also are based, in which numerology can also be of great help. A few of them are like government jobs,
we can help you in acquiring government jobs. Then there is a major problem which most people have, that is Pitra dosh. Numerology can be helpful in that too. Also, we can also know about your Vastu problems through numerology. So you can see how analytical and logical numerology is, and that most of the questions, there are solutions to almost everything in numerology. But I would also like to warn you not to use numerology randomly. It should always be done under the guidance of a professional numerologist. So, as I always say, numerology can reset your life. So, get in. Thank you. Over to you, Satish ji. Ashish ji. Hello, thank you, ma'am. It's nice. Lastly, I would ask Krishna ji to come and tell us about some new mobile numerology or car numerology or whatever things we have left with. And lastly, we will take the question answers, speaking shortly on the health issues. Krishna. थैंक यू आशीष जी। नमस्कार, बहुत इंटरेस्ट से आप बैठे हैं। सबको मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपकी सब। कैन यू हियर? आवाज आ रही है मेरी? यस, थैंक यू। आप पुणे से आप सबको मैं कृष्णा पारगे, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और स्वर विज्ञान, क्रिस्टल हीलिंग, यहाँ पे मैं जानकारी रखता हूँ। आपका फिर से एक बार स्वागत। नमस्कार। देखिए, हर एक इंसान को भगवान की दया से, आशीर्वाद से, या भगवान जो आपको ब्लेसिंग करते हैं, वो ब्लेसिंग्स और आपके पुण्य कर्म और जो पाप कर्म है उसके हिसाब से इस जन्म में कोई ना कोई तो जन्म तारीख पे ऐसा भेज देते हैं। जो बर्थ डेट आपकी होती है वही आपका जीवन का सब कुछ समाया हुआ होता है हमारी नजर से। तो यहाँ पे जो आपकी जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट आप तो नहीं ले सकते, स्पेशली ऐसी चॉइस करके नहीं ले सकते। ओके, तो आपको ये गॉड गिफ्ट है, तो इसमें भी ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं है। तो ये भी भगवान का दिया हुआ स्पेशल रहता है। जैसे कि आप समझेंगे कि जो 10 तारीख को जन्मे हुए, 13 तारीख को जन्मे हुए इंसान होते, 16 तारीख को और 19 तारीख को, और 11 और 22 को तो अलग, ऐसे सबकी स्पेशलिटी अलग अलग होती। इसको हमने कार्मिक कहा है, कार्मिक नंबर कहा है। ये विशेष तारीख पे यहाँ पे इनके कर्म के हिसाब से इनको जन्म मिला है। मानो कि 10 तारीख को जो जन्मा हुआ है उसको तो सब उसने उसका पाप और पुण्य का इसकी स्लेट पूरी कोरी रहती है, इसलिए उसको 10 तारीख पे जन्म हो। इसे भगवान ने कहा है कि उसको आप जाके उस जो पुण्य का काम करो, अच्छा कुछ तो करना है करो। तो इसके लिए आपको हम एक मौका दे रहे हैं, इसलिए वो कार्मिक नंबर पे जन्म लेता है वो इंसान। 13 तारीख को भी वैसा होता है, वो पिछले जन्म में हमारे हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन से कुछ कर्म किए होते हैं ऐसे मेकअप करने। वो जो रेमेडीज यहाँ पे बताई गई हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा, वो वैदिक, पूरी वैदिक साइंस के तौर। यहाँ पे किसी धर्म को, यहाँ पे किसी के कुछ पर्सनल इस पे कुछ आँच नहीं आती है। क्या है? प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार, हनुमान चालीसा, गाय को घास खिलाना है, जल चढ़ाना है भगवान शिवलिंग पे, और पक्षी को दाना खिलाना है। यही तो रेमेडी है, लेकिन कारागर साबित होती है। ये वैदिक, पूरे वैदिक रेमेडी है। इससे बहुत कुछ फायदा हुआ है, बहुत कुछ साबित हुआ है सबको। अभी जो ये लोशु ग्रिड बनाते हैं हम, ये लोशु ग्रिड में आपका ड्राइवर और कंडक्टर निकाला जाता है। आपको तो सब पता ही होगा ड्राइवर कैसे निकलता है, कंडक्टर कैसे। जो जन्म तारीख का जो 2 अंक है उसकी टोटल करते हैं तो वो ड्राइवर होता है, और पूरे जन्म तारीख की जो टोटल करते हैं, मानो 19/12/1981, तो उसका पूरा टोटल किया तो कंडक्टर आता है। ये हो गया ड्राइवर कंडक्टर। उसमें लोशु ग्रिड में देखा गया तो उसका लकी नंबर कौन सा है, अनलकी कौन सा है, मिसिंग नंबर कौन सा है, उसको न्यूट्रल कौन सा है नंबर, इस पे हम कैलकुलेशन करके उनको पर्सनल ईयर, ये ईयर उसके लिए कैसा साबित हो सकता है, ये महीना उसके लिए पर्सनल मंथ कैसा साबित हो सकता है, ये पर्सनल डे, आज का दिन उसके लिए क्या लेके आया है, ये सब हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। आपके उस हिसाब से आप जो फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही
बहुत कुछ पा सकते हो। यहाँ पे हम राजयोग भी देखते हैं, जैसे कि मानो कभी कभी का राजयोग ऐसा फलता है, जैसे कि शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद उसको सब कुछ जो मनोवांछित मिला, जो चाहा है उसने, तो वो मिलता है। वो राजयोग वो कब कब फलेगा, वही भी बताएंगे हम। अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने अपने नंबर मिलते हैं, ये नंबर टॉकिंग से। और जहां तक की बात आती है मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल तो हर वक्त आपके साथ रहता है। ये मोबाइल आज यहाँ से मैंने पूरे वर्ल्ड में किसी को तो कांटेक्ट करना होगा, तो मेरे नंबर से मैंने किया, तो किसी को भी मैं अभी कांटेक्ट कर सकता हूँ, उनके साथ सलाह मशवरा कर सकता हूँ। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर के फिर से लोशुबिड बनाया जाता है। मोबाइल नंबर आपको बेनिफिक है या मेलिफिक है, आपको ये फायदा साबित करते हैं या नुकसान साबित। जैसे कि मान लो मैं अभी उदाहरण देता हूँ, 59 और 995 किसका नंबर होगा, तो वो जातक ने समझ के लेना चाहिए कि अपने वाणी से उन्होंने रिलेशन खराब करने हैं। बस 4 और 9 ये जो नंबर इंक्लूड रहेगा कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में, तो आप मत लीजिए, आप नंबर चेंज कर दीजिए। जैसे कि 6-7 होगा, 7-6 होगा, 100% मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब होगा उसके। हेल्थ इश्यू हो गए, 6886 होगा। अगर आपके कॉम्बिनेशंस नंबर्स निकाल के, ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए कितने बेहतर साबित है, आपके लिए नुकसानदायक है, बेनिफिक नंबर जो होते हैं उस पर काम करते हैं। मिसिंग बेनिफिक नंबर यानी कि 1, 3, 5 और 6, ये 4 नंबर। अभी जो लकी बेनिफिक नंबर होते हैं, यानी कि सोचो आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए भी नंबर स्पेशलिटी है। 6 नंबर पे हम उसको सलाह देते हैं। नंबर के बारे में हम बता सकते हैं कि 6 नंबर, टोटल नंबर उसका 6 आना चाहिए, टोटल नंबर उसका 1 आना चाहिए, टोटल नंबर उसका 3 आना चाहिए, टोटल नंबर उसका 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये नंबर की स्पेशलिटी होती है। और ये नंबर पे कमतरता होने की वजह से मैं जरा आपको डिटेल में नहीं ये कर सकता है, लेकिन आपके मोबाइल में जो मल्टीपल नंबर रहेंगे, 11 रहेगा, 22 रहेगा, 33 रहेगा, 44 रहेगा, 55, 6, 7, 8, 9 रहेंगे, तो उसके भी इम्पैक्ट आपके बैठने वाले हैं आपके ऊपर। ओके, तो आपके मोबाइल नंबर में अभी देख लो, 4 नंबर ज्यादा है, 7 नंबर ज्यादा है, 8 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है। अगर रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे वहां पे प्रॉब्लम आपकी, मैं बताने जा रहा हूं आपको। नंबर 4 जिस पे भी ज्यादा बार रहेगा, एक बार भी रहेगा, तो भी ये राहु का उसके ऊपर अमल रहता है, राहु का अमल रहता है, इसके लिए उसके ऊपर वो डिले होगा, स्ट्रगल बहुत हो गए, हेडेक हो गए, ज्वाइंट पेन में उसको तकलीफें होगी। ये 4 नंबर की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अभी रहेगा 7 नंबर, 7 नंबर भी केतु का होता है, वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। जैसे कि 7 एक बार आ गया, ठीक है चल सकता है, 2 बार आ गया नहीं, 3 बार आ गया नहीं। तो 7 की क्या कैरेक्टर है, मूड स्विंग्स होता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, स्पिरिचुअलिटी में उसको बढ़ावा मिलता है, अच्छी बात है। और थिंकिंग भी ज्यादा होती है उसके ऊपर, ये 7 नंबर की। 8 नंबर के बारे में कहा गया है, तो उसमें हर काम में डिले होगा उसका, हर काम जो कृष्णा जी डोंट माइंड, कृष्णा जी एक क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी बात है। 5 नंबर होगा तो उसके बहुत बड़ी बात है, 6 नंबर होगा तो वो भी अच्छा। थैंक यू कृष्णा जी। आप दे प्लीज टाइप एंड put it in the chat box and some of our people will definitely going to answer this question. नेगेटिविटी, इरिटेशन से बचना है। और some people wanted to connect with you. We are definitely going to share the numbers of the person to the attendees, and now if you have any question, before that let me finish off the subject which was on the health issue. I won't take much time. मैं ये बताना चाहता हूँ, every person has a destiny number, medicines and vitamins की। हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा कविता है या कहावत कही जाती है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर। All these sukhs can be attained if you take the help and guidance of the numerology. होती हैं, हर नंबर के साथ एक एक हेल्थ इश्यू जुड़ा हुआ रहता है। एक नंबर जैसा कि अभी कृष्णा ने बताया, सूर्य का होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसमें, तो उसके रिकमेंडेशन है आपको क्या करना है। सूर्य का अगर प्रभाव कम, एंड ईच एंड एवरी डिसीज हैज अ सॉल्यूशंस, और इन न्यूमरोलॉजी तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसा पहले मैंने बताया, मेडिसिन एंड विटामिन लेंगे तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए. That's what I want to end here, and back to you. If you have any questions, we will answer it. चंद्रिका जी का एक क्वेश्चन है, ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर ए इज 8, विच प्रोफेशन इज सुटेबल, जिसका इस्तेमाल हम दिन में 100, मुझे बिजनेस में आगे रहना है, मुझे फेम चाहिए, मुझे कुछ ऐसा कर जाना है, एम्बिशियस लोग रहते हैं, और 8 का कहना इतना ही होता है, मैं कर फल दाता हूँ, तुम जो करोगे उसका मैं फल देने वाला हूँ तुमको. ये एनिमी नंबर्स नहीं है. अगर कोई इंसान अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में समाज की भलाई साथ में लेकर चलता है, तो 8 उसे अपने आप हेल्प करके आगे लेके जाता है. और इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल मैंने करियर, सक्सेसफुल करियर का आपको बता दिया, जिसका नाम ऑलमोस्ट हर कोई इंसान जानता है. तो डोंट वरी, ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 इज ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव. सो अगर इसके बारे में ज्यादा आपको जानना है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन ही में, तो जो एक का प्रोफेशन है, अग्नि से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कहीं पर भी जाएंगे आपको सक्सेस मिलेगी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपना कार्य ठीक ढंग से करेंगे तो. अगला क्वेश्चन लीजिए. और इसमें मैं ऐड भी करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप रेमेडी करते हैं तो देखिए 1 और 8 ये आप ये दर्शा रहे हैं कि आपका ना जो लाइफ में ना स्ट्रगल्स तो पक्का 100% आने वाली ही आने वाली हैं. स्ट्रगल्स भी रहेंगी, और इवन जो आपके रिलेशनशिप के जो इश्यूज है ना वो भी डेफिनेटली आने वाले हैं. आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इन ग्रहों को शांत रखना है, वो उसकी रेमेडीज हम बता सकते हैं. लेकिन वो बिल 1 और 8 में अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो मैं कह रहा हूं कोई टाल नहीं सकता ये रिलेशनशिप इश्यूज और पूरी लाइफ में स्ट्रगल्स. डेफिनेटली इट इज सीन. मेरे ख्याल से ठीक बताया मैंने आशीष जी. जी जी जी, आगे बढ़ते हैं. If 4, 5, 6, 7 are missing, D9, C3, K2, which profession one should go? 4, 5, 6, 9. The best profession, if this person can go into army, police, or he or she can go into occult, these professions will be beneficial for them. आशीष जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि अभी जब तक पूरा लोशु ग्रिड ढंग से नहीं देखेंगे तो मिसिंग नंबर के बिहाफ पर कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए. कौन से नंबर अवेलेबल है और कौन से ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, उन सबका ड्राइवर कॉम्बिनेशन कंडक्टर देखने के लिखा है, बाद 9 और 3 ड्राइवर कंडक्टर है, और मिसिंग नंबर मतलब तो ऊपर दिए हुए हैं, यानी कि 8 इज ऑल्सो अवेलेबल, 2 इज ऑल्सो अवेलेबल, 1 इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, वो तो पूरा उसको पूरा उसका स्टेट. एनी अदर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन मैंने साथ में भी लिखा. कृष्णा जी ने बोला कि हर एक टिकट इम्पोर्टेंट होता है मोबाइल नंबर में, बट हमने चैतन्य सर से सीखा, उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर का टोटल करो, जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ड्राइवर कंडक्टर से आंटी नहीं होना चाहिए, और सिंगल डिजिट आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आप ले सकते हैं एंड ड्राइवर कंडक्टर से. तो मुझे ये जानना था कि हर एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है या जैसे सर ने सिखाया है कॉम्बिनेशन देके मोबाइल नंबर. कृष्णा, आप इसका सही जवाब आप ही दे सकते हैं, प्लीज. जी सर, मैं सुन नहीं पाया सर. हेलो. हाँ जी, मेरा कहने का मतलब था, आपने कहा कृष्णा जी हर एक डिजिट इम्पोर्टेंट है मोबाइल नंबर में, जी जी जैसे कि 777 नहीं होना चाहिए, 444 नहीं होना चाहिए. तो मैंने चैतन्य सर जी का, उन्होंने बताया था मोबाइल नंबर का और जो कॉम्बिनेशन आता है टोटल करके, जैसे 36 आया तो अच्छा नहीं है, जी जैसे जी 3 and 6, और सिंगल डिजिट ड्राइवर कंडक्टर से एंटी नहीं होना चाहिए. जी. बस इतना बताया था, हर एक डिजिट दे. तो अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मेथड कौन सा सही है, तो आप बताएंगे. जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ आपके लोशु ग्रिड के अनुसार आपका जो मिसिंग बेनिफिक नंबर कहा गया है, जो मिसिंग होगा नंबर आपके लोशु ग्रिड में, ओके, लेकिन वो नंबर 1, 3, 5 और 6 नंबर समझ में आया. अगर मेरे पास 3 नंबर मिसिंग है तो वो मुझे मिसिंग बेनिफिक नंबर के हिसाब से वो मुझे
कारागिरी। हेलो जी मैम, सुन रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, समझ रही, बट मैं नहीं लकी कह रही। लकी नंबर रहेंगे तो लकी नंबर को नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया रहता है, दिया मु- गया रहता है। मुस्कान जी, हाँ कृष्णा जी, जी का कहना है, आप जो कह रहे हैं वो ही सही है, उन्होंने उसको इलेबोरेट कर दिया है। ओके, फाइनली जो नंबर एड ऑन होके आता है, दैट इज मैप्ड विथ डेस्टिनी और कंडक्टर विल गिव द फाइनल रिजल्ट्स। इन्होंने उसको और ज्यादा बाइफरकेट कर दिया। सो इफ यू वांट more clarification, we will connect you with Krishna, and that would be helpful for you and for Krishna both to explain. ओके, Right? थैंक यू। Thank you. जी, किसी और के क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल, या आप हमें आपको कांटेक्ट दिया जाएगा, आप जिस ग्रुप में ऐड हो वहां पे, आप वहां पे भी हम किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में One question is coming. तिलक जी, ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्योंकि 4 राहु का होता है, राहु और केतु दोनों मिला के एक बॉडी बनते हैं। राहु सोच नहीं पाता है, केवल एक्शन कर, राहु सोचता है, केतु एक्शन करता है। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर। एक्चुअली क्या है कि मैंने इसके ऊपर क्या है, चैतन्य सर से मैंने शिक्षा ग्रहण किया है न्यूमरोलॉजी का, जी और उसी पर न्यूमरोलॉजी एडवांस कोर्स की एक वाह, अभी प्रकाशित होना शेष है, प्रकाशित होने के लिए गया है, जी और कुछ दिनों में प्रकाशित होकर के बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। जी तो इसमें थोड़ा से संदेह हुआ था, हालांकि मुस्कान मैडम से भी क्वेश्चन हो रहा था ना, अभी मुस्कान मैडम से भी इन मामलों में मैंने कंसल्ट किया था, तो जी। वो ठीक है, आपका आंसर ठीक है सर। मैं वो कंफर्म होने के लिए मैंने सर क्वेश्चन किया था। थैंक यू। आप अगर सभी ग्रेड के अंदर बाकी सारे नंबर प्रेजेंट हैं, सिर्फ 4 नहीं है, ऐसा बता रहे हैं? हाँ, 4 और नहीं डेट है, ऑफ बर्थ, ड्राइवर, वो कुछ नहीं है। इम्पैक्ट ऑन द लाइफ, इम्पैक्ट, ठीक ऐसा बात, नहीं है कि आपकी सब कुछ हो रहा है, ठीक ठीक हो रहा है। ठीक बात है। मैं इसमें ऐड करता हूँ, इफ 4 नंबर इज मिसिंग, द पर्सन इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। उसको टाइम की कदर नहीं हाँ, रहेगी, टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कहीं पे भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन रहेगा वो कई थोड़ा। बार दूसरे की फीलिंग्स का भी उन्होंने साथ में लिखा है D9C5K6, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट है वो तो यही आएगा, इम्पैक्ट ऑफ 99 एंड 22। रेणु जी बताइए, आप कुछ हेल्प करेंगे इसमें? जी जी, जरूर जरूर। आपने तो पूरा का पूरा अपना चार्ट ही बनवा रहे हैं सर। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, जसविंदर जी, पूरा डिटेल एनालिसिस दे देंगे। वैसे तो 99 है तो आप बहुत ही एक हम्बल पर्सन रहेंगे, इंटेलिजेंट भी बहुत रहेंगे। ह्यूमैनिटी में बहुत ज्यादा बिलीव कर, सबके लिए खड़े होने के लिए रेडी हैं आप। दूसरी बात है, आपके मूड स्विंग्स बड़े रहते होंगे, आप बहुत इंटेटिव रहेंगे, मतलब आपको एक आभास पहले ही पता चल जाता है कि अरे अरे ये तो मैंने सोचा था ये हो गया, ऐसा भी होता होगा आपके साथ। और लड़ाई झगड़ा जहां हो रहा होगा तो आप थोड़े से जोश में आ जाते होंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, चलिए देखते हैं। ऐसा होगा आपके साथ। और बाकी डिटेल्स के लिए आप हम में से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि डिटेल एनालिसिस के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, थैंक यू। और एक बात बताऊं, ऐड करो, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये, कहीं भी घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें एकदम। हमारे पार्टिसिपेंट से बहुत सारा मैसेज मिल रहा है, फैंटास्टिक सेशन, ग्रेट सेशन एंड प्रेटी गुड एक्सप्लेनेशन। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन अगर और हो तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट द एडमिन टू प्लीज क्लोज द सेशन। आपको हम में से किसी एक को कांटेक्ट करना होगा, एंड देन वी विल हैव अ डिटेल सेशन विथ यू। हाँ, इसमें मैं लेकिन हाँ, ऐड कर जरूर सकती ऐड हूँ, कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि लाइफ कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और टाइम भी देना चाहिए अपने आप को भी, हमें भी, गाइडेंस के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन सेशन। काफी अच्छा रहा, इट्स नाइस स्पेंडिंग टाइम विथ यू, और सारे पैनलिस्ट, आई एम थैंकफुल टू यू आप, एंड आई थिंक इट इज राइट टाइम टू क्लोज द सेशन नाउ। For to all the participants, we will share the numbers of each and every speaker, so that you can utilize their services if you need, and that's it. I would ask Edwin to close this